नमस्कार। रामचरितमानस हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयाँ केवल शब्द नहीं हैं, इससे जीवन में कई प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है और कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में मंत्र तुल्य शक्तियां विद्यमान हैं। ऐसी मान्यता है कि इस ग्रंथ में जो दोहे या चौपाइयां जिस प्रसंग में लिखे गए हैं उससे मिलती जुलती परिस्थिति पैदा होने पर उन पंक्तियों के ध्यान स्मरण या जप से साधकों का कल्याण होता है। लेकिन कामना का उद्देश्य पवित्र और सच्चा होना चाहिए, तभी वह कामना फलदायी होती है। अब मैं आपको रामचरितमानस में शिव कृपा प्राप्ति के कुछ मंत्र और शिवजी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदेत। इस श्लोक में शिवजी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने के पूर्व इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। अगर पूजा में कोई समस्या आए तो शिव कृपा से वह समाप्त हो जाती है। दूसरा है महामंत्र जोई जप्त महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जब भी आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हो उसके पहले यह दोहा पढ़ना चाहिए। शिवजी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी। तीसरा है शंभु सहज समर्थ भगवाना एहि विभा सब विधि कल्याणा। जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। नित्य प्रातः शिवजी के समक्ष इस दोहे का 108 बार जप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। चौथा है जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेटी सकही त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों के कारण कुछ भी ना हो पा रहा हो तो यह दोहा अत्यंत फलदायी होता है। इस दोहे को चारों वेला कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है, परंतु कुछ ऐसी कामना ना करें जो उचित ना हो। पांचवा है तव शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। अगर मन भटकता हो और अत्यंत चंचल हो तो यह दोहा लाभकारी होता है। जो लोग काम चिंतन और काम भाव से परेशान हो उनके लिए यह दोहा अत्यंत प्रभावशाली है। छठवां है पाणी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप अत्यंत शुभ होता है। प्रातःकाल शिव और पार्वती के समक्ष इस दोहे का जाप करने से शीघ्र और सुखद विवाह होता है। सातवां है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर आर्थिक समस्याएं ज्यादा हों या रोजगार की समस्या हो तो इस दोहे का जाप करना चाहिए। प्रातः और रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप करना चाहिए। आठवां शिवजी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। यह उत्तरकांड में छंद के रूप में उल्लेखित है। अगर केवल इसी स्तुति को नित्य प्रातः भाव से गाया जाए तो जीवन की तमाम समस्याएं मिट जाती हैं। इस स्तुति को करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाओं अपयश तथा मुकदमों से रक्षा होती है। शिवजी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति इस प्रकार है। जय राम रमा रमनन समनन भवताप भयाकुल पाहि जनन अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमन,
हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ। हे प्रभो, मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस मुंह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरन, धृत सायक चाप निशंग बरन। मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषय बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंद्रि निरादर के फल। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तीनों के सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत योग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारंधीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायत्नन, प्रणमामि निरंतर श्री रमनन।
रघुनंदनि कंदे अद्वंदनन महिपाल बिलोकय दीन जनन। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगियो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। भरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। शिव जी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति का नित्य प्रातः के समय पाठ करने अथवा सुनने से मनुष्य के जीवन की सब समस्याएं, दुख, तकलीफों और रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप नित्य इसका पाठ ना भी कर सकें तो कम से कम सोमवार के दिन इसका पाठ जरूर करें। और सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को खुश करना चाहते हो तो उनके द्वारा की गई इस श्री राम की स्तुति का पाठ जरूर करें। निश्चित रूप से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद।